ये कहानी एक पति पत्नी एक गांव के अंदर रहते हैं। तो ये माह के महीने में जो मकर संक्रांति आती है उस महीने की कहानी है, जिसमें कि गंगा के अंदर नहा करके लोग अपना दान पुण्य करते हैं। उस महीने माह के महीने में दान पुण्य देना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये कहानी उसी पर आधारित है। तो चलिए, राधे राधे, मैं आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताती हूँ। तो एक गांव था। उस गांव के अंदर बहुत छोटा सा गांव था, बहुत बड़ा गांव नहीं था। उसके अंदर एक पति पत्नी रहते थे। तो पति जो था ना, वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। वो इतना ज़्यादा कंजूस था, उसे लगता था कि अगर मैं गंगा जी में नहाने जाऊंगा तो मुझे कुछ दान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुराने शास्त्रों के हिसाब से यही है कि अगर आप गंगा में नहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ के पंडितों को मंदिर में कुछ दान पुण्य किया जाए। ऐसा माह के महीने मकर संक्रांति पे इसका हम लोगों में सनातन धर्म में काफ़ी महत्व है। तो वो कहानी इसी पर चल रही है। तो वो अब उसकी पत्नी कहती है, गांव के भी सारे लोग जो होते हैं वो सब कहते हैं कि भाई, तू कभी गंगा में नहीं नहाया तो एक बार जाके गंगा किनारे नहा के आ, और नहाने के बाद में थोड़ा दान पुण्य करके आ, जिससे कि तेरा आगे का जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन उसको लोगों की बात अच्छी नहीं लगती, ना पत्नी की बात अच्छी लगती है। तो उसे लगता है कि यार, मैं अगर गंगा नहाने गया तो मुझे कुछ दान भी करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे गंगा जी में नहीं नहाना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन जब गांव के लोग बहुत ज़्यादा हट पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, माह के महीने में आपको नहाना चाहिए, और नहाने के बाद में कुछ दान भी करना चाहिए, तो उससे आपका जीवन सफल होता है। तो पत्नी भी बहुत ज़्यादा पीछे लग जाती है। तो उसे लगता है कि यार, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग मेरे पीछे लग गए। तो एक दिन वो सुबह सुबह उठता है, बहुत सुबह उठता है, भोर मतलब 4 बजे करीब उठता है, बिना किसी को बताए हुए गंगा किनारे जाता है। अब वो गंगा किनारे घाटों पे देखता है, जिस भी घाट पे देखता है उसी घाट पे भीड़ लग रही होती है। अब भीड़ लग रही होती है तो वहाँ पर मांगने वाले पंडे भी होते हैं। अब पंडे जो होते हैं वो नहा के जो निकलेंगे तो लोग पूजन वगैरह भी करवाते हैं। गंगा किनारे बैठ के दान दक्षिणा भी देते हैं, बहुत से लोग कपड़े वपड़े भी लाते हैं। मतलब जैसा जिसकी सामर्थ्य होती है वैसे ही वो दान करते हैं। अब उस इंसान को ये लगता है कि यार, ये तो बहुत गलत जगह है, अगर मैंने यहाँ एक भी डुबकी लगा ली तो फिर तो मुझे दान देना पड़ जाएगा, और दान तो मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा पैसा खराब हो जाएगा। तो वो ये जगह ढूंढता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मुझे कोई भी ना देख रहा हो, मैं वहाँ जाके नहाऊंगा। अब वो गंगा किनारे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, तो देखता है एक जगह पे जहाँ कोई भी आदमी नहीं है, दूर दूर तक से कोई नज़र नहीं आता। अब वो कौन सा घाट होता है? शमशान घाट। और शमशान घाट पर तो जब कोई चिता जलती है तभी कोई आता है, बाकी टाइम तो कोई डुबकी लगाने नहीं आता है। तो वो कंजूस इंसान क्या करता है, उसे चुनता है कि भाई, मैं यहाँ पर डुबकी, गंगा तो गंगा है, मैं यहाँ से डुबकी लगा के तुरंत निकल लूँगा, और यहाँ मुझे कोई देखेगा भी नहीं, और यहाँ पे कोई पंडा भी नहीं है, तो जो मुझे किसी पुरोहित को कुछ देना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में ये है कि पुरोहित जी यहाँ होंगे ही नहीं तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, और मेरा ये नहाने का काम भी पूरा हो जाएगा। तो वो तुरंत उसके अंदर अपने कपड़े उतार के, हाँ, जाता है और तुरंत डुबकी लगाता है। अब जैसे ही वो डुबकी लगा के ऊपर मुँह करता है, ऐसे ही सामने पुरोहित जी खड़े दिख जाते हैं। अब वो कहता है कि पुरोहित जी कहाँ से आ गए, यहाँ तो कोई भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि अभी जब मैं नहाने के लिए गया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था, तुम यहाँ कहाँ से आ गए इस घाट पर? तो उसने कहा, बेटा, मैं एक साइड में बैठा रहता हूँ, तो यहाँ पर तो चिताएँ जलती हैं, तो जो चिता जलाने के लिए आते हैं वो अच्छा साल भर का दान पुण्य सब करके जाते हैं, तो उसी से मेरी गुजर बसर होती है। तो मैं एक साइड बैठा रहता हूँ, तो मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा, तो मैं अपने आ गया जजमान से मांगने के लिए। तो उसने कहा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि मैं, भाई, देना पड़ेगा मुझे। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं दूंगा आपको कुछ भी, मैंने नहा लिया। तो उससे कहा, देखो, मैं तो पुरोहित हूँ, मैं तो जब तक कुछ ले नहीं लूँगा तब तक मैं तुम्हें गंगा से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब बेचारा वो फंस गया, गांव वाला जो व्यक्ति था, किसान जो था, वो फंस गया। अब वो कहता है कि कैसे किया जाए। कहता है, चलो ठीक है, तो मेरे पास अभी तो संकल्प के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करो कि मेरे से संकल्प करवा लो, और मैं घर जाके आपको पैसे दे दूँगा। अब वो भगवान होते हैं, पुरोहित तो होते ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, संकल्प करा लो। अब पुराने ज़माने में तो 1 टका चलता था, आज के हिसाब से मान लो कि 100 रुपये। तो उन्होंने जैसे 100 रुपये को भगवान ने संकल्प करा लिया।
अब संकल्प करा लिया तो उसने कहा इंसान ने कि चलो पीछा छूटा और मैं अपने घर भागता हूँ। अब वो वहाँ से पैदल पैदल पैदल, वो आया भी पैदल ही था, पैसे ना लग जाए इसलिए किसी वाहन से नहीं आया था। गंगा नहाने भी वो सुबह सुबह पैदल पैदल चल के आया था, और नहाने के बाद भी वो पैदल पैदल चल के घर की तरफ गया। अब घर पे जाके वो लेट गया। अब भगवान को तो पता था कि वो जो पैसे हैं वो मुझे देने तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे संकल्प तो करवा लिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि उसके घर जाता हूँ और घर जाके वहाँ पे अपना लेके आता हूँ। अब भगवान घर पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, तो उसने कहा आप कौन? कि अभी आपके पति गंगा नहाने गए थे तो वहाँ वो 100 रुपये का संकल्प करवा के आए थे, तो मैं वो अपनी दक्षिणा लेने के लिए आया हूँ। तो वो अंदर जाती है, पूछती है कि आप वहाँ पे नहा के आए थे? तो